हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम शिवानी है और मैंने आपको 2 चैप्टर सप्लीमेंट्री के कंप्लीट कर दिए हैं। आज मैं 3rd चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दोस्तों, द शेफर्ड्स ट्रेजर इस कहानी का मतलब क्या है वो हम समझेंगे ही समझेंगे। पहले हम इस टॉपिक का लेसन का नाम क्या है उसका अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। शेफर्ड का मतलब क्या होता है? शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहे। चरवाहे कौन होते हैं? आपने देखा है जो लोग गाय को लेकर के खेत में चरवाते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, भेड़ बकरियों को लेकर चलते हैं, उनको शेफर्ड बोलते हैं। ओके, और ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना। तो द शेफर्ड्स ट्रेजर, चरवाहे का खजाना। अब चरवाहे का खजाना क्या है ये तो हम कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर स्टोरी। इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं आइए पहले वो देख लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ईरान आप जानते हैं एक जगह है, वहां पर कौन रहता था? एक गरीब चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो इसमें यहाँ पे भी आपने देखा एक शेफर्ड की बात हो रही है और एक किंग की बात हो रही है। तो ये दो तो हमें पता चल गया इस कहानी में कैरेक्टर्स हैं। आगे और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो तो स्टोरी पढ़ने के हमें बाद ही पता चलेगा। तो आइए देख लेते हैं इस स्टोरी में क्या है। इन अ विलेज in Iran, there once lived a shepherd. एक गांव था ईरान का, वहाँ पे एक चरवाहा रहता था। He was very poor, वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास वो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसके पास एक अपना खुद का छोटा घर भी नहीं था, एक छोटी कुटिया भी नहीं थी, एक छोटी झोपड़ी बनाने के लिए भी नहीं था उसके पास। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी बेचारा स्कूल ही नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। गरीब था वो, तो उसको लिखना भी नहीं आता था, उसे पढ़ना भी नहीं आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। और उस समय पे क्या था कि स्कूल्स भी बहुत कम होते थे। आप लोग आजकल देखिए कि पढ़ाई कितनी इजी हो गई है। आप YouTube से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, ठीक है ना। मगर पहले के समय में क्या था, स्कूल ही बहुत कम होते थे, ठीक है ना। तो दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। मगर पुअर होने के बावजूद, ना नहीं पढ़ा था, अनएजुकेटेड था, फिर भी वो जो शेफर्ड था, चरवाहा था, वो वाइज बहुत था, ठीक है ना। वाइज का मतलब क्या होता है? बहुत समझदार था। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो दूसरों की, लोगों की दुख को, परेशानियों को बड़ी खूबी से समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और उनकी मदद भी करता था। जैसे किसी ने उससे अपनी कोई परेशानी बताई तो वो उसको ऐसा सल्यूशन बताता था कि करेज तो रही, करेज मतलब साहस, साहस से और कॉमन सेंस से वो इंसान अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, ठीक है ना। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। उसके पास बहुत से लोग आते थे सलाह लेने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और उसके इसी नेचर की वजह से, जो उसका वाइज नेचर था, फ्रेंडली नेचर था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। जब किसी की बात फैलती है, कोई भी बात पहले छोटे लेवल पे होती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर और ऊपर धीरे धीरे वो बात कहाँ चली जाती है? काफ़ी हाई लेवल पे चली जाती है, सबको पता चल जाती है ना। जब आप अपने घर में क्रिकेट खेलते हो तो आपके घर वालों को पता होता है, फिर आप एकेडमी जाते हो, फिर लोगों को ये पता चल जाता है कि आप एकेडमी में खेल रहे हो, फिर आप नेशनल लेवल पे, देन आप इंटरनेशनल लेवल पे, इसी तरह से करते करते आपको हर कोई जानने लग जाता है। उसी तरीके से उसकी विजडम की वजह से, उसकी समझदारी की वजह से, उसके अच्छे नेचर की वजह से, फ्रेंडली नेचर की वजह से धीरे धीरे बात इतनी फेमस हो जाती है कि ये बात राजा तक पहुंच जाती है। और राजा सोचता है कि क्यों ना इस चरवाहे से
मुलाकात की जाए, मिला जाए, वो उससे मिलने की सोचता है. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise शेफर्ड लिव. एक दिन क्या होता है, अपना फेस बदल करके राजा शेफर्ड बन करके कहाँ पे आता है, जहाँ पे वो शेफर्ड रहता था उसके पास आता है. ठीक है ना, अपना फेस बदल के. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर, जैसे ही वो चरवाहा देखता है कि कोई ट्रेवलर आया है. ट्रेवलर क्या होता है, जो ट्रैवल करके कहीं से आया हो. ठीक है ना, सफ़र करके आया हो. घोड़े से आते हैं तो समझ आता है कहीं से आया है. कमिंग टुवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम, और जैसे ही वो देखता है कि वो गुफा के पास आ रहा है, वो आवाज़ देता, राजा को वेलकम करने के लिए आवाज़ देता है. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो थके हुए उस ट्रैवलर को, जो कि राजा थे, गुफा के अंदर ले जाते हैं, पानी पिलाते हैं, और जो खाना वो खा रहे होते हैं उसे उनसे शेयर करते हैं. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो किंग थे, जो राजा आए थे ट्रैवलर बन के, वो उसकी गुफा में रात बिताते हैं, और उसकी हॉस्पिटैलिटी से, उसकी जो भी देख रेख कर रहा था, वो आए थे, उनका ख्याल रख रहा था, इन सारी चीज़ों से, और उसकी जो कन्वर्सेशन थी, जो उसकी बातचीत थी, बहुत समझदारी की बातचीत थी, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं. Though still tired, the king decided to depart the next morning. बहुत ज़्यादा थके होने के बावजूद जो राजा थे, अगले दिन सुबह निकलने की सोचते हैं, विचार करते हैं. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to live." वो कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद. किसको कहते हैं, चरवाहे को कहते हैं. तुमने इस गरीब ट्रैवलर पे इतनी दया दिखाई, मुझे मगर बहुत दूर जाना है, मुझे जाने की इजाज़त दो. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." उनकी आंखों में देख करके वो चरवाहा कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, मतलब कि वो पहचान जाता है कि वो राजा हैं. वो कहता है, धन्यवाद योर मैजेस्टी, मुझे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, मतलब कि आप यहाँ आए, मेरे पास रुके, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद. तो राजा बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो जाते हैं. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. एस्टोनिश्ड तो थे ही, आश्चर्यचकित तो थे ही, और खुश भी होते हैं. वो सोचते हैं, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ये सच में बहुत ज़्यादा समझदार है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. वो कहते हैं, मुझे इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम कर सकें. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और वो इस शेफर्ड को, जो बहुत ज़्यादा हम्बल था, उसको अपने एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, मतलब राजा तो पूरे देश के होते हैं, तो वो उसके एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना देते हैं. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. इतना ज़्यादा पावर और डिग्निटी उसके पास आ जाता है शेफर्ड के पास, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा पहले जैसा हम्बल था वैसे ही रहता है. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम. लोग उसकी समझदारी के लिए, उसके प्यार उसकी जो भावनाएं थी, जो उसकी अच्छाइयाँ थी, जो लोगों के लिए वो सहानुभूति रखता था, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ठीक है ना. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. वो हर किसी के लिए ईमानदार था और जस्ट था. मतलब कि ये नहीं कि इस पार्शलिटी वाला कोई यहाँ पे सवाल नहीं था कि इसके साथ ऐसा करना है, इसके साथ वैसा करना है, मतलब कि इसको तो मैंने ये काम करके दे दिया, नहीं मैं इसको नहीं दूंगा. ठीक है ना. तो भेदभाव वाली कोई बात नहीं थी. वो सबके साथ समान रूप से रहता था, और दयालु तो वो था ही, आपको पता है. ठीक है. हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. उसका नाम पूरे कंट्री में एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर फैलने लगा. मतलब कि अभी तक क्या था, पहले जब वहाँ विलेज में रहता था वहाँ भी उसकी अच्छाइयों की वजह से उसका नाम फैला. अब क्या हो गया, पूरी कंट्री में उसका नाम फैलने लगा कि एक गवर्नर आया है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार है.
और फेयर है, ठीक है ना। फेयर मतलब का क्या, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ समान रूप से रहता है। नाउ द गवर्नर्स of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the that he had secretly collected. मतलब वो राजा को ये भड़काते हैं कि जो और प्रोविंसेस के गवर्नर थे वो उसकी अच्छाइयों की वजह से जेलस हो जाते हैं, क्योंकि उसका नाम हो रहा होता है पूरी कंट्री में कि बहुत अच्छा गवर्नर आया। तो क्या करते हैं, क्या शॉर्टकट निकालते हैं कि राजा को भड़काना शुरू कर देते हैं ताकि राजा इससे नाराज़ हो जाए और इसको हटा दें, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये बहुत बेईमान है और ये हमेशा क्या करता है, जो भी लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है, जनता से जो टैक्स कलेक्ट करता है वो सारा क्या करता है, अपने पास कलेक्ट कर रहा है। क्यों इसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट रहता है, इसके पास हमेशा एक लोहे का डब्बा क्यों रहता है, ठीक है ना। वो हमेशा एक डब्बा लेकर के अपने पास, बक्सा था छोटा सा बक्सा, उसको लेकर के घूमता था। क्यों वो हमेशा बक्सा लेकर के घूमता है, तो कहते हैं कि ज़रूर इसने कोई खजाना इसमें इकट्ठा कर रखा है, इसीलिए इसको अपने साथ साथ लेकर के ये घूमता रहता है। आफ्टर ऑल दे हैड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो कहते हैं आखिरकार ये है तो एक शेफर्ड ही, और इससे ज़्यादा वो बिहेव करेगा भी क्या, मतलब कि है तो ये चरवाहा ही, इससे ज़्यादा अच्छा बिहेव करने की तो इससे उम्मीद रखी नहीं जा सकती है। ऐसे ही काम तो करेगा क्योंकि वो बेचारा गरीब था पहले। At first the king did not pay attention to these report। पहले क्या होता है, राजा इन सारी जो बकवास सी बातें चल रही थी, जो उसकी शिकायतें चल रही थी, जिस पे कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। मगर राजा भी इन सारी चीज़ों को कब तक इग्नोर करेंगे, वो थक जाते हैं सुनते सुनते। एक दिन वो क्या करते हैं, one thing was certain, the king discovered the new गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। तो एक दिन वो क्या करते हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये नया जो गवर्नर है, जो शेफर्ड था, ये हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों लेकर के घूमता है अपने साथ, इसका पता करना चाहिए। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो एक दिन क्या किया जाता है, राजा को गवर्नर जो था, शेफर्ड था, वो उसको बुलाया जाता है, संदेशा दे करके राजा बुलवाते हैं महल में, और ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर बैठ करके आता है, ठीक है। और उसके साथ वो चेस्ट भी होता है, जो आयरन चेस्ट जिसके ऊपर बात चल रही होती है, वो कहाँ था, कैमल पे ही बैठते हैं शेफर्ड जो नए गवर्नर थे, और वो उसी पे उनका चेस्ट भी रखा हुआ था। अब नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा क्या था, बहुत गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में कहता है, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, मतलब गुस्से में कहते हैं कि तुम हमेशा अपने साथ ही आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखा हुआ है ऐसा कि जो तुम इसे हर समय लेकर के घूमते रहते हो अपने साथ। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इट द चेस्ट। वो मुस्कुराता है गवर्नर, कहता है अपने नौकर से कि वो आयरन चेस्ट लेकर के आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was the astonishment and even of the king himself when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. अब जो वहाँ लोग थे वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिर इस आयरन चेस्ट में से निकलता क्या है, देखा जाए, ठीक है ना। और राजा भी देखना चाह रहे थे। जैसे ही वो आयरन चेस्ट खुलता है जो उसने अपने सर्वेंट से मंगवाया, उसमें ना कोई सोना था, ना कोई हीरे जवाहरात थे, ना कोई ज्वेल, कुछ भी नहीं था। उसमें से क्या निकलता है, एक पुराना कंबल निकलता है, ब्लैंकेट निकलता है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसको अपने हाथ में बहुत प्राउडली लेकर के, मतलब ऐसा नहीं कि शर्माते हुए, बहुत घमंड से अपने हाथ में लेकर के जो शेफर्ड है वो कहता है, दिस इज़ माई डियर मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है।
आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, इसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, मगर तुम इतने मामूली से पुराने ब्लैंकेट को, कंबल को लेकर के हमेशा अपने साथ क्यों घूमते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, तुम इस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो तो तुम इस पुराने कंबल को लेकर के क्यों घूमते हो? ऐसा राजा कहते हैं। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. वो कहता है कि ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा, अगर मुझसे सारी जो भी मुझे सुख सुविधाएं, जो भी मुझे नई चीज़ें मिली हैं मुझसे ले ली जाएं, मगर ये फिर भी मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, क्योंकि यही मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये हमेशा से मेरे साथ है। और उसके इस आंसर को सुनकर के राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो गवर्नर्स जिन्होंने उसकी शिकायतें लगाई थी, चुगलियाँ लगाई थी, वो बहुत ज़्यादा अफसोस शो करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने क्या क्या सोचा था और क्या निकला। तो राजा को अब एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये बहुत ज़्यादा हम्बल और वाइज मैन है, ठीक है ना, बहुत समझदार आदमी है इस धरती पर, इस जगह पर, मतलब कि अपने ईरान में जहाँ वो रहते हैं वहाँ के बारे में वो सोचते हैं। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने क्या किया, उसको उस डिस्ट्रिक्ट से भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया।